Morning class. Today I will teach you good wave optics. This wave optics is divided into 4 topics. First, Huygens principle, then interference, third one diffraction, and fourth one is polarization. In this year, polarization is detected, but I will teach you whole chapter. And that means all topics. Because in polarization may be asked in the competition. So first Huygens principle, आपको हम बता रहे हैं Huygens principle क्या है, HUYGEN, Huygens principle. What is Huygens principle? The principle by which we can determine the position of secondary wavefront बताता ज्योमेट्रिकली सेकेंडरी वेवफ्रंट यूज किया था, उसको कहा था ह्यूगेन प्रिंसिपल. देयर आर 4 assumptions of Huygens principle. First, क्या होगा? Every point of a given wavefront acts as a source and sends out the disturbance in a similar fashion as source does. Second, the wave will travel wavefront will travel with the speed of the wave, wave के स्पीड से ट्रेवल करेगा. तीसरा, हेलो, हाँ बोलिए. अरे बोलो यार. कौन? हाँ बोलो. कल आएंगे. आज तो वीडियो भी बना रहे हैं. अभी रुको, थोड़ा देर के बाद बात करना. बीच में फिर उसे वीडियो फिर ऐसे कट कर आते रहेगा. हाँ ठीक है, कल आएंगे. The wavefront will travel with the speed of the wave. Wavefront जो ट्रैवल करेगा, स्पीड ऑफ द वेव से ट्रैवल करेगा. स्पीड ऑफ वेव c, it is always perpendicular to the direction of wave. And fourth, tangential envelope at an instant of time will be the position of secondary wavefront. ये 4 पॉइंट है. पहला पॉइंट है पहला ह्यूगेन प्रिंसिपल है क्या? प्रिंसिपल बाय विच वी कैन डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी वेवफ्रंट ज्योमेट्रिकली. जब हम किसी पोजीशन बताते हैं सेकेंडरी वेवफ्रंट का, तो ये ह्यूगेन ऐसा बताया, इसलिए ह्यूगेन प्रिंसिपल जो ज्योमेट्रिकली बताया जाता है ज्यामितीय तरीके से,
वेव का पोजीशन बताता है, उसको कहा जाता है ह्यूगन प्रिंसिपल। देयर आर 4 एजम्पशंस ऑफ ह्यूगन प्रिंसिपल। इसके 4 एजम्पशंस है इसको ज्योमेट्रिकली बताने के लिए। पहला कि किसी भी वेव फ्रंट, मानते ये वेव फ्रंट है तो इसका हर एक पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा, और जिस तरह ये सोर्स चारों तरफ लाइट को भेज रहा है उसी तरह अगर लाइट में चलेंगे, साउंड में चलेंगे तो साउंड का वेव फ्रंट होगा, उसी तरह से ये भी अपना लाइट चारों तरफ भेजेगा। जो भी हम वेव फ्रंट मान लेंगे वो प्राइमरी वेव फ्रंट की तरह बिहेव करेगा। वेव फ्रंट विल ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ वेव। जिस स्पीड से वेव ट्रैवल करेगा उसी स्पीड से वेव फ्रंट ट्रैवल करेगा। अगर लाइट का वेव फ्रंट है तो लाइट के स्पीड से चलेगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर साउंड का वेव फ्रंट है तो वो 330 मीटर पर सेकेंड इन एयर करेगा। इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। जब वेव जिस डायरेक्शन में जा रहा है, वेव ऐसे जा रहा है तो वेव फ्रंट इस डायरेक्शन में होगा। Tangential envelope at an instant of time will be the position of secondary wave front। वेव फ्रंट का सेकेंडरी वेव फ्रंट का वो पोजीशन होगा। अब हम आगे चलते हैं। मान लो कि एक सेकेंडरी वेव फ्रंट है। कंसीडर एक्स वाई बी द सेकेंडरी वेव फ्रंट हैविंग 3 पॉइंट P, Q, R. Beam of light, a wavefront is traveling perpendicular to the wavefront, एक पॉइंट बताया, and traveling with a speed c स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। सो इन dt सेकेंड कंसीडर एक्स वाई बी द wavefront having 3 points P, Q, R. The wave is traveling with speed c. So in dt second it covers c dt distance. This wave is perpendicular to the wave front. Now taking c dt as a radius, we draw circles at points P, Q, R। इस पर भी सी डी टी डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसके रेडियस को लेते हुए एक सर्कल ड्रॉ किए, इस पर भी एक सर्कल ड्रॉ किए, इस पर भी एक सर्कल ड्रॉ किए। तो वी गेट 2 कॉमन टेंजेंट। हमको 2 कॉमन टेंजेंट मिलेगा। एक कॉमन टेंजेंट ये मिलेगा, दूसरा कॉमन टेंजेंट ये मिलेगा। दैट इज x1 y1 एंड x2 y2। सो वी गेट 2 कॉमन टेंजेंट x1 y1 and x2 y2. They are called backward secondary wavefront and forward secondary wavefront. Then a question is raised, why backward secondary wavefront is not considered? तो स्टोक्स नाम का एक साइंटिस्ट थे, स्टोक्स, वो बोले कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट एनी पॉइंट इज 1 + cos थीटा a², यानी I is equal to ka² 1 + cos theta, where theta is the angle between wave and propagation of wavefront. वेवफ्रंट के बीच का प्रोपगेशन है थीटा। तो वाई बैकवर्ड सेकेंडरी वेव इज नॉट कंसिडर, क्यों नहीं किया जाता? तो वी नो दैट
I is equal to KA square 1 plus cos theta. तो for forward secondary wave front theta is equal to 0, फॉरवर्ड में वेव फ्रंट इस जा रहा है, अब वेव भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो थीटा 0 हो गया, थीटा इज 0, देयरफॉर I इज इक्वल टू KA स्क्वायर 1 प्लस cos 0, cos 0 1 होता है नहीं, 2 KA स्क्वायर फॉर बैकवर्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट थीटा इज 180, वेव इस डायरेक्शन में जा रहा है, अब वेव फ्रंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो थीटा 180 हो गया, तो कितना हो जाएगा I, देयरफॉर I इज इक्वल टू KA स्क्वायर 1 प्लस cos 180 बराबर KA स्क्वायर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो देयर इज नो इंटेंसिटी इन बैकवर्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट, so it is not considered, इसलिए उसको कंसीडर नहीं किया जाता. ठीक है, पूरे जंक्शन जो जितना जंक्शन था उसी के आधार पर हम लिए, माने कि एक वेव फ्रंट एक्स वाई है, उसके बीम ऑफ लाइट उसके परपेंडिकुलर प्रोपेगेट कर रहा है, एक 3 पॉइंट लिए पी क्यू आर, चूंकि बीम ऑफ लाइट सी से ट्रेवल कर रहा है, तो वेव फ्रंट भी सी से ट्रेवल करता होगा, तो मानते dt सेकंड में वो सी dt डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो इस प्लेन में पी क्यू आर पर 3 सर्कल ड्रॉ किए, तो हमको 2 को कॉमन टेंजेंट मिला, x1 y1 एंड x2 y2, दे आर कॉल्ड बैकवर्ड, दिस वन इज कॉल्ड बैकवर्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट, इसको कहा जाएगा बैकवर्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट, इसको कहा जाएगा फॉरवर्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट. तो वाई बैकवर्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट इज नॉट कंसिडर्ड, तो स्टोक्स बताया था कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर एंड I इज डायरेक्टली 1 प्लस cos थीटा, यानी I इज इक्वल टू KA स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट. तो फॉर फॉरवर्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट थीटा इज 0 बिकॉज वेव फ्रंट इज ट्रैवलिंग इन दिस वे एंड वेव आल्सो ट्रैवलिंग इन दैट डायरेक्शन, सो थीटा इज 0, so I is equal to KA square 1 plus cos 0 1, that means 2 KA square. And for backward secondary wave theta 180, because wave is traveling in this direction while wave front is traveling just opposite to direction of propagation of wave, so theta is 180, therefore I is equal to KA square 1 plus cos 180, cos 180 का वैल्यू होता है -1, तो 1 minus 1 बराबर 0, that is 0. There is no intensity of backward secondary wave front, so it is not. जब इंटेंसिटी ही नहीं बचा तो उसको कैसे कंसिडर किया जा सकता है. तो इस तरह से है, इसका दो फेनोमेना इसका पॉपुलर है, पहला है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और सेकंड है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. फर्स्ट है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. When beam of light incident over, when wave front incident over the reflecting surface, angle of incidence is equal to angle of reflection. Second, incident ray, reflected ray and normal lie in the same plane, एक ही प्लेन में लाई करते हैं. तो मानते कोई वेव फ्रंट है, मान लो कोई वेव फ्रंट है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, XY is the reflecting surface, a wave front PQ incident over it having 2 rays MP and NQ. This is normal. MP and NQ. Let MP takes T second to reach at point R. Reach at point R with velocity C. In the same time NQ. And the same time NQ reaches at point S with same velocity C. So from Huygens principle, locus of S and R will be the
So from Huygens locus of S and R will be the position of secondary wavefront. ये secondary wavefront का position होगा, ऐसा Huygens principle बोला. Consider there be a reflecting surface XY, a wavefront PQ incident over it having two rays MP and NQ. Let MP takes t second to reach at point R with velocity c. In the same time, NQ after reflection reaches at point S with same velocity and time. So from Huygens principle, locus of S and R will be the position of secondary wavefront. सेकेंडरी वेव फ्रंट का पोजीशन होगा लोकस ऑफ एस एन आर. एक वेव फ्रंट है, कंसीडर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स वाई. ए वेव फ्रंट पीक्यू इंसिडेंट ओवर इट, वेव फ्रंट पीक्यू उस पर इंसिडेंट हुआ, हैविंग टू रेज जिसका दो गो रे है एमपी और एनक्यू. लेट एमपी टेक्स टी सेकेंड, एमपी टी सेकेंड में सी वेलोसिटी से आर पॉइंट पर पहुंचा, उतना ही समय में एनक्यू रिफ्लेक्शन के बाद एस पॉइंट पर पहुंचा विथ सेम वेलोसिटी सी. तो ह्यूगेन बोलता कि पी एम पर पहुंचा आर और क्यू पहुंचा एस तक, तो इसका जो लोकस होगा वो सेकेंडरी पोजीशन ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट होगा. तो लेट इसको प्रूफ करते हैं. लेट एंगल एन क्यू टी बराबर आई, लेट एंगल एन इज इक्वल टू आई, देयरफॉर एंगल टी क्यू पी बराबर 90 माइनस आई. ये 90 माइनस आई हो जाएगा, ये 90 माइनस आई हो जाएगा. तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये टोटल 90 है, ये 90 माइनस आई है, तो ये कितना हो जाएगा. देयरफॉर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू आई, ये आई हो गया. तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर साइन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल के सामने वाला पी आर और 90 के सामने वाला क्यू आर. पी आर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सी टाइम वेलोसिटी से टी सेकंड में, तो सी टी बाई क्यू आर. ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया. नाउ एंगल इस ट्रायंगल में चलते हैं, ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड है, दिस इज एंगल आर. लेट एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल टी क्यू एस, एंगल टी क्यू एस इज इक्वल टू आर. तो ये एंगल कितना हो जाएगा, देयरफॉर एंगल एस क्यू आर इज इक्वल टू 90 माइनस आर. ये आर है तो 90 माइनस आर हो गया, ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा. हेंस एंगल एस आर क्यू इज इक्वल टू एस आर क्यू इज इक्वल टू आर. तो इन ट्रायंगल एस क्यू आर साइन आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल के सामने वाला एस क्यू बाई 90 के सामने वाला क्यू आर. एस क्यू बराबर कितना, सी वेलोसिटी सेकंड में चला तो सी टी बाई क्यू आर, ये सेकंड हो गया. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड साइन आई बराबर साइन आर, देयरफॉर आई इज इक्वल टू आर. इस तरह से पहला वाला प्रूफ हो गया. अगर डी को मिडिल पॉइंट मान लिया जाए, मान लो कि डी इज द मिडिल पॉइंट ऑफ क्यू आर. लेट डी इज द मिडिल पॉइंट ऑफ क्यू आर, taking QD as radius and D as center,
B draw circle. It will touch PQRS. So incident ray, reflected ray, normal, lie in same plane. प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट भी बोला कि डी को सेंटर मान लिया जाए, क्यूडी को रेडियस मान करके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। 390 डिग्री तो इसको टच करेगा क्योंकि डायमीटर पर बना हुआ है, इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा। इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ होगा। तो हम कह सकते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। द सेकंड पार्ट, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। इस तरह से ये प्रूफ हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सेकंड लॉ इसका है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या होगा? रिफ्रैक्शन when wave front traveling from one medium to another then incident ray, refracted ray, normal lie in the same plane, एक ही प्लेन में लाई करेगा। सेकंड, angle of incidence, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction will remain constant, called relative refractive index of the medium. Mu is equal to sin I by sin R। तो मानते कोई रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, एक्स वाई सेपरेटिंग टू मीडियम, म्यू इज इक्वल टू 1 एंड म्यू इज इक्वल टू म्यू। रिलेटिव इंडेक्स, refractive index 1 and refractive index mu, in which velocity of light is c and velocity of light is v. A wave front PQ incident over it, PQ incident over it having two rays MP and NQ. MP and NQ. Let MP takes t second to reach at point R with velocity c. यहाँ तक पहुंचने में उसको t सेकंड लगा c velocity से। In the same time NQ after refraction reaches at point S with velocity v. So locus of S and R will be the position of secondary wave front. सेकेंडरी वेव फ्रंट का पोजीशन होगा। तो इसके बारे में लिखते हैं, कंसीडर देयर बी द रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक्स वाई सेपरेटिंग टू मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 and refractive index mu, in which velocity of light is c and v respectively, Let
MP takes t second to reach at point R with velocity c. In the same time, NQ after refraction reaches at point S with velocity v. So from Huygens principle, locus of S and R will be the position of secondary wavefront. पोजीशन ऑफ सेकेंडरी वेवफ्रंट, ये सेकेंडरी वेवफ्रंट का पोजीशन होगा। फिर से समझ लो, एक एक्स वाई एक वेवफ्रंट है, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, एक का रिफ्रैक्टिव 1 है, दूसरे का म्यू है, इसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट c है, इसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट v है। एक वेवफ्रंट PQ इसके ऊपर इंसिडेंट हुआ जिसका दो रे है MP और NQ, ये डायग्राम है MP एंड NQ। लेट MP टेक्स t सेकेंड टू रीच एट पॉइंट R, in the same time NQ after refraction reaches at point S with velocity v, this one moving with velocity c. So from Huygens principle, Q S पर पहुंचा, P R पर पहुंचा, तो locus of S and R will be the position of secondary wavefront. मानते ही एंगल I है, let एंगल NQT is equal to I, ये एंगल I है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? Therefore एंगल TQP बराबर 90 minus I, so this angle is equal to, therefore angle PQR is equal to I, उसको I मान लेंगे। तो इन ट्रायंगल PQR, अगर ये I है, PQR ये 90 है, साइन I बराबर क्या हो जाएगा? PR बाई QR, PR कितना हो जाएगा? CT से चल रहा है, C वैल्यू चल रहा है, तो CT बाई QR, ये फर्स्ट हो गया। इन ट्रायंगल लेट एंगल T dash QS is equal to R, T dash QS is equal to R. This one is 90 minus R. Therefore, angle SQR is equal to 90 minus R. Therefore, angle QRS is equal to R. ये 90 minus R हो गया, ये 90 है, this one is R. तो इन ट्रायंगल QRS sin R is equal to हो जाएगा QS by QR. QS is equal to VT, QS VT by QR, ये सेकंड हो गया। फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय सेकंड, साइन I बाई साइन R बराबर C बाई V, बाकी कट जाएगा, दिस इज म्यू, प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट उसी तरह से प्रूव करेंगे जैसे पहले प्रूव किया था कि D को अगर हम मिडिल पॉइंट मान लें, लिख लीजिएगा जैसे पहले लिखाए थे, D इज द मिडिल पॉइंट ऑफ QR, टेकिंग D एज ए सेंटर, QD एज ए रेडियस, वी ड्रॉ सर्कल, इट विल टच PQSR। So incident ray refracted a normal line in the same plane. इस तरह सही है, इसका नोट कर लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेचर ऑफ द वेव फ्रंट अब निकालते हैं। नेचर ऑफ द वेव फ्रंट, आपको इसमें एक ट्रिक बता देते हैं नेचर ऑफ वेव फ्रंट समझने के लिए, कि अगर कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, नेचर ऑफ वेव फ्रंट पासिंग थ्रू वन मीडियम टू अनदर, तो अगर कोई वेव फ्रंट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो डिपेंड करता है कि वो रेयरर से डेंसर जा रहा है कि डेंसर से रेयरर जा रहा है। अगर रेयरर टू डेंसर जा रहा है तो सेकंड फेस विल बी फॉलोड, अगर डेंसर टू रेयरर जा रहा है तो फर्स्ट फेस विल बी फॉलोड। जैसे एक प्रिज्म है, मानते हैं कोई प्रिज्म है,
प्रिज्म का एयर है और ये वाटर है, वेव फ्रंट इस तरह से इंटर कर रहा है इसमें, तो डेंसर से रेयरर जा रहा है तो फर्स्ट फेज फॉलो करेगा, मतलब इस तरह से रेयरर टू डेंसर फर्स्ट फेज विल बी फॉलोड, उल्टा लिखा गया, फर्स्ट फेज, ये सेकंड फेज, तो डेंसर से रेयरर फर्स्ट फेज ऐसे है, तो ये ऐसे फॉलो करेगा और वेव फ्रंट ऐसे हो जाएगा। रेयरर टू डेंसर सेकंड फेज फॉलो करेगा, इस तरह से जाएगा। रेयरर डेंसर टू रेयरर सेकंड फेज विल बी फॉलोड, सेकंड फेज फॉलो किया। लेकिन अगर इसी प्रिज्म में ये ग्लास का है, ये एयर है, वेव फ्रंट इस तरह से आ रहा है, तो फर्स्ट फेज फॉलो करेगा, मैंने ऐसे जाएगा। किसी अगर हम प्रिज्म में चले उसी तरह से, अगर ये एयर है और ये वाटर है, इस तरह से वेव फ्रंट जा रहा है, तो डेंसर टू रेयरर जा रहा है, तो सेकंड फेज ऐसा हो जाएगा, ये इस तरह से जाएगा। लेकिन अगर इसी में इधर ग्लास है और इधर एयर है, वेव फ्रंट फॉलो करेगा, तो सेकंड फेज फर्स्ट फेज फॉलो करेगा, मतलब ऐसे जाएगा। सर से फॉलो करेगा। किसी और भी चीज में चल सकते हैं, मानते हैं इस तरह का ग्लास है, ये एयर है और ये ग्लास है, मान रेयरर टू डेंसर जा रहा है, तो फर्स्ट फेज फॉलो करेगा, रेयरर टू डेंसर फर्स्ट फेज। अगर ये इधर वाटर है, इधर एयर है, तो सेकंड फेज फॉलो करेगा। सेकंड फेज इस तरह से था, तो इस तरह का फॉलो कर लेगा, ऐसा होगा, इसमें इस तरह से जाएगा। तो आपको इस सिर्फ याद रखना कैसे फॉलो करता है, बस याद रखिएगा तो आपका हो जाएगा काम। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।